आरबीआई के सर्कुलर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बेसिकली हैव लुक एट द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सर्कुलर्स। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा इंडियन एजेंट्स के द्वारा अंडर द एमटीएसएस यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के लिए, ताकि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है रिलेटेड टू द क्वांटम ऑफ रेमिटेंसेस जो कि उनके पास एमटीएसएस के थ्रू रिसीव हुए हैं, तो वो कौन सा पोर्टल यहां पर यूज करेंगे? XBRL साइट, CIMS पोर्टल, TIN 2.0 या फिर ICGATE की वेबसाइट, कौन सी चीज को, कौन से पोर्टल को यूज करेंगे? तो आंसर यहां पर सिंपल सा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड अपने नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आंसर इज CIMS पोर्टल। CIMS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड ये आरबीआई के द्वारा ही इशू किया गया, लॉन्च किया गया वेयर हाउस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो क्वांटम से रिलेटेड जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी होती है इंडियन एजेंट्स ने रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस ऑफ द एमटीएसएस, वो इसी पोर्टल के थ्रू की जाती है। सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज कि इनवर्ड रेमिटेंस के तहत कौन सी स्कीम्स जो है, कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है, रेमिटेंसेस जो है वो अलाउड है? रेमिटेंस टुवर्ड्स द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, डोनेशन से रिलेटेड, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, रेमिटेंस फेवरिंग फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, ट्रेड रिलेटेड रेमिटेंसेस। तो कौन से रेमिटेंस एमटीएसएस के अंदर अलाउड है? तो जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में विजिट करने के लिए, उनके लिए एमटीएसएस जो है वो अलाउड है, बिकॉज इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एमटीएसएस। एक तरीका है जिसके थ्रू आप पर्सनल रेमिटेंस कर सकते हो अब्रॉड से, यानी कि इंडिया में बेनिफिशियरीज को पैसा भेजना है पर्सनली, तो आप उसके थ्रू एमटीएसएस के थ्रू कर पाओगे, तो वो चीज एमटीएसएस में अलाउड है। तो फॉरेन टूरिस्ट जो कि इंडिया में विजिट कर रहे हैं उनको अलाउड है कि वो अपना पैसा वहां से इंडिया में लेकर के आ सकते हैं। तो अगर आप फैमिली मेंटेनेंस के लिए या अपने खुद के खर्चे के लिए पैसा बाहर से भेज रहे हो, ठीक है, तो वो अलाउड है यहां पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज कि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को लेकर के एमटीएसएस में मैक्सिमम कितना अमाउंट अलाउड है ट्रांजैक्शन के बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल को, राइट? 2000 USD, 3000 USD, 4000 USD या फिर 5000 USD। एक और ऑप्शन ले लो, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर पोस्ट कर दो कि क्या आंसर रहने वाला है। सो इट इज एक्चुअली द फिफ्थ ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसकी जो लिमिट है दैट इज 2500 USD, यानी कि 2500 USD इसकी लिमिट रखी गई है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए। एंड ये इंडिविजुअल पर्संस के लिए लिमिट मैं आपको बता रहा हूं। एंड अगर सिंगल इंडिविजुअल की बात करें ना, तो वो एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में 30 ट्रांजैक्शन जो है वो रिसीव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 तक इंडिया में कितने ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क हैं? 6453 कितने कार्ड नेटवर्क हैं? कार्ड नेटवर्क जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे होते ना, वैसे कितने इंडिया के ऑपरेटेड कार्ड नेटवर्क्स हैं? इंडिया में कितने ऑपरेट कर रहे हैं कार्ड नेटवर्क्स, उसके बारे में आपको आंसर करना है। सो आंसर ओवर हियर इज 5, यानी कि 5 ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल है, मास्टर कार्ड है, एनपीसीआई का रुपे कार्ड है एंड वीजा, ठीक है। ये 5 कार्ड नेटवर्क है जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आपको एक चीज बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, उसके बारे में बताना आपको। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बारे में है, जो कि इन्होंने दी थी अरेंजमेंट विद द कार्ड नेटवर्क्स ओवर दिया। तो कार्ड नेटवर्क्स के साथ जो अरेंजमेंट थे उनको लेकर के इन्होंने गाइडलाइंस दी थी, उसके बारे में आपको बताना कि कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, खास करके जब ये कार्ड नेटवर्क्स क्रेडिट कार्ड्स को इशू करते हैं उसके बारे में, राइट? तो पहली ऑप्शन है कि कार्ड इशूअर जो है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे उनके एलिजिबल कस्टमर्स को कि वो मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं जब वो पर्टिकुलर कार्ड नेटवर्क इशू करने वाले हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली है बैंक्स, ठीक है। तो उसके केस में उनको ऑप्शंस देंगी, राइट? सेकंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स के पास ऑप्शन नहीं रहेगी कि वो मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स में से सिलेक्ट कर पाएंगे कि उनको कौन से कार्ड नेटवर्क के ऊपर क्रेडिट कार्ड अपना चलवाना है। थर्ड जो है कार्ड इशूअर किसी भी तरह के अरेंजमेंट में एंटर नहीं करेंगे या फिर एग्रीमेंट में एंटर नहीं करेंगे कार्ड नेटवर्क के साथ जो उनको रोकेगा कि वो किसी और कार्ड नेटवर्क की सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंड फोर्थ है क्रेडिट कार्ड इशूअर जो है जिनके पास जो एक्टिव कार्ड्स हैं जो इनके द्वारा इशू किए गए हैं, अगर वो 10 लाख या उससे कम है नंबर्स में, उनके लिए जरूरी नहीं रहेगा कि उनको कस्टमर्स को ऑप्शन देनी पड़ेगी मल्टीपल कार्ड नेटवर्क सिलेक्शंस के बारे में, राइट? तो इसमें से आपको बताना कि कौन सी ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन बी थी ना, दैट वाज रिलेटेड टू कि एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स के पास ऑप्शन नहीं रहेगी कि मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन एक्चुअल में सही नहीं है। तो कार्ड इशूअर जो है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे एलिजिबल कस्टमर्स को अपने कि वो मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से सिलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इशू कि कौन सा कार्ड नेटवर्क वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। एंड फर्दर ये तो चलो नए कस्टमर्स के लिए हो गया, एग्जिस्टिंग जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए जब आपका रिन्यूअल होगा उस टाइम पर आपको उनको ये ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन बी थी दैट वाज एक्चुअली नॉट करेक्ट ओवर देयर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही 5 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप कि आपको इनको समझ के बेनिफिट मिलेगा एंड आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।